इस गर्मी की मौसम में एक तो हम लोग परेशान रहते ही है, ऊपर से जो है इसी गर्मी की मौसम में जो हमारा इलेक्ट्रिक बिल है वो बहुत ही हद तक ज़्यादा हो जाता है। इस गर्मी की मौसम में जो है इलेक्ट्रिक बिल को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा जो फ़ैन होते हैं घर का वो चलता है, साथ ही जो एयर कंडीशनर होते हैं, AC होते हैं वो भी चलता है, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि गर्मी के टाइम में यूज़ होता है। और इन सब चीज़ों को यूज़ करने की वजह से जो है इस गर्मी के टाइम में जो इलेक्ट्रिक बिल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक बिल को आप किस तरह से कम कर सकते हैं गर्मी के मौसम पर भी। अगर आपका इलेक्ट्रिक बिल गर्मी के मौसम में आता है 5000, तो फिर उसी इलेक्ट्रिक बिल को आप कैसे 3500 में ला सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिस टिप्स को फॉलो करके आप ये काम कर सकते हैं, और इन्हीं सभी टिप्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर सबसे पहला जो काम करना है वो है कि अगर आपके घर में CFL बल्ब या फिर फिलामेंट बल्ब लगा हुआ है तो फिर वो जितने भी बल्ब है उसको सबसे पहले आप ओपन कर दीजिए। एंड ओपन करने के बाद जब सभी जगह पे LED बल्ब का यूज करें। ये जो फिलामेंट टाइप का बल्ब होता है या फिर जो CFL बल्ब होता है ये सबसे ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है एंड आपको इतना ज्यादा ब्राइटनेस भी नहीं दे पाता है। लेकिन ये जो LED बल्ब होता है ये जो है ब्राइटनेस आपको बहुत ही ज़्यादा देने वाला है, एंड इसका जो लाइफ टाइम होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है। साथ ही साथ ये जो है एनर्जी को भी बहुत ही ज़्यादा कम कंज्यूम करता है। यहाँ पर एक जो है रिपोर्ट से ये पता चलता है कि जो फिलामेंट टाइप का बल्ब होता है वो जो है 10 आवर्स की अगर आप उसको लगातार चलाते हैं या फिर 10 आवर्स में जो है फिलामेंट टाइप का जो बल्ब होता है वो जो है 1 यूनिट एनर्जी लेता है। उसी साइड बाय साइड अगर हम देखते हैं CFL बल्ब को, तो ये जो CFL बल्ब होता है अगर आप इसको 66.5 आवर्स के लिए जलाते हैं तो फिर ये 1 यूनिट जो है लेता है। लेकिन उसी साइड पे अगर हम देखते हैं LED बल्ब को तो वो जो है 1 आवर अगर आप जलाते हैं तो ही वो जो है 1 यूनिट यहाँ पर जो है एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि अगर आपके घर में फिलामेंट या फिर CFL बल्ब है तो उसको आप ओपन कर दीजिए, उस जगह पे आप LED बल्ब का यूज़ करें। ये आपको एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम करेगा एंड ब्राइटनेस भी आपको इन सभी बल्ब के मुकाबले में दुगना देने वाला है। इसके बाद जो काम आपको करना है, अगर आप गर्मी के टाइम में जो है अपना इलेक्ट्रिक बिल को कम करना चाहते हैं तो ये जो गर्मी का टाइम होता है इसमें जो है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक फ़ैन हो गया, AC हो गया, फ्रिज हो गया, जो इसको हम रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी चीज़ होते हैं इसका जो रेटिंग होता है ये रेटिंग हमें सबसे पहले देखना चाहिए। अगर आप इन सभी इलेक्ट्रिक चीज़ों को जो है 5 स्टार रेटिंग के साथ लेते हैं तो ये जो 5 स्टार रेटिंग वाले जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आते हैं इसका प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। लेकिन ये जो 5 स्टार रेटिंग वाले जितने भी आइटम आते हैं ये जो है एनर्जी को बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम करते हैं। अगर आप 3 स्टार भी लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन 3 स्टार से भी नीचे अगर आप आइटम लेते हैं तो ये जो एनर्जी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो आप कोशिश करें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप परचेस करेंगे वो 5 स्टार का होना चाहिए। अगर आप 5 स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेते हैं तो वो जो एनर्जी को कम कंज्यूम करता है, एंड अगर एनर्जी कम कंज्यूम करेगा तो आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है वो भी कम आने वाला है। अगर आप अपने इलेक्ट्रिक बिल को कम करना चाहते हैं तो ये जो है आपको बहुत ही जल्द करना है। जितना जल्द आप इसको करेंगे उतना ही आपके लिए भला होने वाला है। जो इलेक्ट्रिक का वेस्टेज है ये आपको कम करना पड़ेगा। ऐसे मैंने बहुत सारे यूजर को देखा है जो कि क्या करते हैं कि घर में वो लाइट को देके बाहर निकल जाता है, घर में फैन चलता है बाहर निकल जाता है, घर में AC चलता है बाहर निकल जाता है। तो ये हैबिट अगर आप भी इसको अडॉप्ट करते हैं तो इस हैबिट को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इस हैबिट को छोड़ देते हैं तो जब भी आपको बाहर जाना है तो फिर आप क्या करें, घर का जो लाइट है उसको ऑफ कर दीजिए, घर का जो फैन है उसको भी ऑफ कर दीजिए, घर में अगर आपका TV चल रहा है तो उसको भी ऑफ कर दीजिए, घर में अगर AC चल रहा है तो उसको भी ऑफ कर दीजिए। अगर आप ये हैबिट को फॉलो करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है वो बहुत ही हद तक कम आने वाला है। तो इस हैबिट को आपको अडॉप्ट करना है और वो जो पिछला हैबिट है उसको छोड़ देना है। अब इलेक्ट्रिक बिल को कम करने का 4th टिप्स, अगर आपके घर में AC है मतलब एयर कंडीशनर है तो फिर आपको पता ही है कि आपके घर में इलेक्ट्रिक बिल कितना ज़्यादा आता है। लेकिन उसी बिल को आप जो है बहुत ही हद तक कम कर सकते हैं। आपका घर का जो AC है उसका जो टेम्परेचर है वो आपको 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना है। अगर आप इस टेम्परेचर में AC को चलाते हैं तो यहाँ पर जो AC जो है एनर्जी को कम कंज्यूम करता है एंड जो है आपका इलेक्ट्रिक बिल भी बहुत ही कम आने वाला है। AC को किस तरह से ऑपरेट करना चाहिए गर्मी के मौसम में इसके ऊपर टोटल वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। अगर आपके घर में AC है तो किस तरह से AC को ऑपरेट करना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक
बिल बहुत ही हद तक कम आए। अब इलेक्ट्रिक बिल को कम करने का जो लास्ट टिप है वो है कि बहुत सारे गैजेट को अगर आपको एक साथ चलाना है या फिर एक साथ अगर आपको चार्ज करना है तो इसके लिए जो है इलेक्ट्रिक जो आउटलेट होता है उसका ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन इसी इलेक्ट्रिक आउटलेट की जगह पे जो है आप यहाँ पर पावर स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। अगर आप पावर स्ट्रिप का यूज़ करते हैं तो फिर क्या होगा कि ये सभी चीज़ों को आप एक ही जगह पे प्लग इन करेंगे एंड जब आपको इन सभी चीज़ों को ऑफ करना होगा तो फिर आपको एक ही स्विच यहाँ पर ऑफ करना है, सभी चीज़ जो एक ही साथ ऑफ हो जाएगा या फिर सभी जो चीज़ें वो एक ही साथ स्टार्ट भी हो जाएगा। तो पावर स्ट्रिप एक बहुत ही अच्छा खासा टूल है इसके लिए। अगर आपको पावर स्ट्रिप लेना है तो मैं कोशिश करूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक अच्छी पावर स्ट्रिप बाइंग लिंक देने का। तो अगर आप एक पावर स्ट्रिप लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करना, हो सकता है वहां पर मैं एक बेस्ट पावर स्ट्रिप की लिंक देने की कोशिश करूंगा। ये जो पावर स्ट्रिप है इसको यूज करने की वजह से क्या होगा, जो फैंटम एनर्जी है उसका जो वेस्टेज है वो बहुत ही हद तक कम हो जाएगा एंड आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है वो बहुत ही हद तक कम आने वाला है। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं, अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है वो 25% डिक्रीज हो जाएगा। इस वीडियो पर मैंने आप सभी को बताया इलेक्ट्रिक बिल कम करने का कुछ टिप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।